हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज कार्बन डॉट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं ये कार्बन डॉट्स आखिर न्यूज़ में क्यों हैं। देखिए, रिसेंटली साइंटिस्ट का कहना है कि जो कार्बन डॉट्स हैं या जो नैनो मटेरियल्स हैं, उनका यूज करके जितने भी वाटर पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकता है और साथ ही साथ जितने एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन्हें कम किया जा सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये कार्बन डॉट्स होते क्या हैं। तो इस वीडियो में हम कार्बन डॉट्स क्या होते हैं समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे आखिर ये फॉर्म कैसे होता है, या फिर इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, या फिर इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं जो यूज हो रहे हैं। उन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम कार्बन डॉट्स के विषय में समझते हैं कि आखिर ये कार्बन डॉट्स होते क्या हैं। देखिए, कार्बन डॉट्स की अगर हम बात करें तो कार्बन डॉट्स कहा जाता है कि जो नैनो मटेरियल फैमिली है उसके सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं और इन्हें डिस्कवर किया गया था 2004 में साइंटिस्ट के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इनका जो डायमीटर होता है ये लेस देन 10 नैनोमीटर्स होता है। मीन्स आप समझिए हम और आप कोई भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें इक्विपमेंट की जरूरत होगी। कुछ इस तरह का दिखता है कार्बन डॉट्स, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी कार्बन डॉट्स की। अब बात आती है कि आखिर ये फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसा है। देखिए, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये दो मेथड से फॉर्म होता है। एक होता है टॉप डाउन मेथड और दूसरा होता है बॉटम अप मेथड। एक एक करके समझते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, अगर टॉप डाउन मेथड की हम बात करें तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक लार्ज कार्बन स्ट्रक्चर लेते हैं और उसे लेजर एब्लेशन या फिर आर्क डिस्चार्ज या केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन मेथड यूज करके उसे कार्बन डॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स इन्होंने मेथड यूज करके छोटे छोटे कार्बन डॉट में इसे नया कार्बन डॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गई टॉप डाउन मेथड। बट जो दूसरा मेथड है ये है बॉटम अप मेथड। इसमें क्या करते हैं जरा इसको समझते हैं। देखिए, बॉटम अप मेथड में क्या करते हैं कि इसमें कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इसमें जो कार्बन डॉट्स है उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द हाइपोथर्मल प्रोसेस को यूज करके या फिर माइक्रोवेव असिस्टेंट सिंथेसिस मेथड को यूज करके बॉटम अप मेथड में प्रोड्यूस कर दिया जाता है कार्बन डॉट्स को। तो अब बात होगी, जरा डिटेल में नहीं जाते नहीं तो केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी। मेनली आप समझिए कि दो मेथड होता है, टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड, जिसके तहत कार्बन डॉट्स को क्रिएट किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। अब जरा आगे समझते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। देखिए, एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि ये कन्वीनियंट अवेलेबल है। मीन्स जो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो वहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उनका ध्यान इनके ऊपर ज़्यादा होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी चीज़ जब आसानी से अवेलेबल होती है तो वहाँ पर रिसर्च के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कार्बन डॉट्स के मामले में, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है यूज का, क्योंकि जो क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं हम, क्वांटम डॉट्स के बजाय कार्बन डॉट्स में यूज का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। क्योंकि जो क्वांटम डॉट्स होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक या फिर लेस बायो कंपेटेबल होता है, जिसके कारण इसकी डिमांड, कार्बन डॉट्स की डिमांड क्वांटम डॉट्स के अगेंस्ट में ज़्यादा होती है। ये पॉइंट भी हम समझना जरूरी है। उसके बाद देखिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनकी अच्छी खासी होती है, जिसके कारण भी साइंटिस्ट इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हाईली बायो कंपेटेबल हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और साथ ही साथ सस्ते भी होते हैं, इनएक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये समझ सकते हैं कोई भी चीज़ जब बहुत ही सस्ता होता है, आसान होता है, आसानी से अवेलेबल भी है, तो उसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। क्योंकि साइंटिस्ट आसानी से मिल भी जाता है, सस्ता भी है, बहुत सारे एडवांटेज हैं जिसके कारण इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशन हैं या फिर जो एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, उन सारी बातों को समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉल्यूटेंट सेंसिंग के तौर पे ये आसानी से बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे देखिए, होता क्या है कि जो कार्बन डॉट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के डोनर भी होते हैं और एक्सेप्टर भी होते हैं, जिसके कारण इसके यूज पॉल्यूटेंट सेंसिंग में ज़्यादा होता है या फिर बायो इमेजिंग में ज़्यादा होता है। जो साइंटिस्ट वगैरह हैं बायो इमेजिंग वगैरह में से ज़्यादा पॉपुलर है ये, और साथ ही साथ सेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए भी इसका एप्लीकेशन अच्छा माना जा रहा है। जो कार्बन डॉट्स हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे जो कार्बन डॉट्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, आसानी से वाटर में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पोल्यूशन डिग्रेडेशन में भी हेल्पफुल है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनकी एंटी माइक्रोबियल बेनिफिट्स हैं, देखिए इसको कैसे समझते हैं जरा। देखिए, होता है क्या है, जो कार्बन डॉट्स हैं वो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण जितने भी वाटर पोल्यूटेंट या फिर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिर हमारा वाटर क्या होता है, वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है। और भी बहुत जगह पे ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए भी हेल्पफुल हो जाता है ये। तो होप आपको कार्बन डॉट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।